Hello dear students. Last time we have discussed about कि what are the quantum numbers. हमने बात की थी in last session कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. तो आपको बताया था मैंने there are 4 types of quantum numbers: principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number. हमने ये भी समझा कि ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज अ घर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हमने क्या बोला था, अगर हम कॉन्सेप्चुअल बात करें तो इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% होती है, दैट 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देखिए बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से. ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? शेल नंबर या शेल. जैसे देखिए, ये एक एटम है हमारे पास, ये फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है. ऐसे इनफाइनाइट सेल्स वी कैन इमेजिन. तो देखिए n की वैल्यू यहां से क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है. अगर इनके हम नोटेशन की बात करें कि साहब इनका नोटेशन क्या है, तो देखिए बेटा, 1 को हम क्या बोलते हैं? K, L, M, N एंड सो ऑन. तो ये इनका क्या हो जाएगा? नोटेशन. और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा होता है कि हमारे पास जो शेल है, फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं? K शेल, देन L शेल, देन M शेल, देन N शेल. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. तो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो है कि जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द n. मतलब जितना बड़ा आपका शेल होगा उसका ऑर्बिटल उतना ही बड़ा होगा. भाई फर्स्ट शेल है तो छोटा होगा तो उसका ऑर्बिटल भी कैसा होगा? स्मॉल. फिफ्थ शेल है, बड़ा होगा साइज में, तो वहां पर ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा. तो आज से आप ये ध्यान रखेंगे कि जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल नंबर. कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि साहब 6 सेल है, 6 सेल का जो ऑर्बिटल है और एक दूसरा शेल है, ज्यूम करिए थर्ड शेल, तो किसका ऑर्बिटल बड़ा होगा? 6 सेल का. क्लियर. इसके बाद ये दूसरा इंफॉर्मेशन क्या देता है? अप टू सम एक्सटेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कुछ हद तक ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी बातें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिटल की एनर्जी कम है या ज्यादा है. क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वही किसकी है? ऑर्बिटल की. लेकिन मैंने वर्ड यहां यूज किया है अप टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक. कुछ हद तक का मतलब क्या है? हम जो एटम्स हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. एक है हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, और दूसरे हैं हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. सी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का क्या मतलब है? हाइड्रोजन तो हम जानते हैं सर. अब जैसे सपोज यू हैव हीलियम. हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें तो इट विल बी He+. भाई जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो उतना चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव. तो इट विल बी He+. तो ये क्या कहलाएगा?
हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, क्योंकि इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मींस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अगर मैं इसको 2+ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। डिड यू अंडरस्टैंड? आई थिंक कि व्हाट इज द मीनिंग फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज आयंस वगैरह जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। मल्टी इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं जिनमें एक से ज्यादा एटम्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएंगे? एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एनर्जी की क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो देखिए, आपके पास है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वो होती हैं जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने समझ लिया है ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे होता है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे है, मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री है, तो इसकी एनर्जी कितनी एज्यूम कर लेते हैं? 0। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो न्यूक्लियस के साथ कुछ अट्रैक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो जब भी फोर्स लगेगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन आप यहां से यहां ले आओ तो एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो आपने एक रिलेशन समझ में आ रहा है यहां कि केवल क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स उतनी एनर्जी कम। मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब कम है तो एनर्जी कम है, और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गई? जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो उतना इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा डिक्रीज होगी, और जितना ये न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में पढ़ते हैं? नेगेटिव में, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी क्या है? 0। 0 से कम क्या होता है? नेगेटिव। अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में हम क्या करेंगे, या मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, कोई आयन हो या एटम हो, तो वहां देखिए आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए 2-3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को आप यहां से लेके आए, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को यहां लाओगे तो यहां से यहां इसको क्या मिलेगा? अट्रैक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगाएंगे? रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगाएंगे? रिपल्सन। तो यहां पर 2 फोर्सेस लगेंगे, एक अट्रैक्शन डेवलप होगा और दूसरा रिपल्सन डेवलप होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 2 फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स एज वेल एज रिपल्सन फोर्स। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से किसको चेक करते थे? अट्रैक्शन को। तो यहां अगर हमें एनर्जी को समझना है इस इलेक्ट्रॉन की, तो हमें इस फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड 1 मोर फैक्टर जो इसको डिटरमाइन करे। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन with the help of only principal quantum number। क्लियर? इसीलिए हमने बोला कि केवल और केवल किसके लिए? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम कर सकते हैं। इसीलिए बोला अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन के साथ साथ क्या लग रहा है? रिपल्सन।
अब देखिए किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर क्या है बच्चों? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। हम सिंपली क्या करेंगे, जो n है उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल के लिए क्या बोलेंगे हम, n की वैल्यू क्या होगी? 1। सेकेंड शेल है तो n की वैल्यू क्या होगी? 2। थर्ड शेल है तो n की वैल्यू क्या होगी? 3। और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए बोला जाए कि इन फर्स्ट शेल तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। सिमिलरली अगर हम सेकेंड शेल की बात करें तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 18। इस तरीके से हम, अब आप बोलोगे कि साहब आते तो 80 हैं, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की। जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही फील्ड हो। जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमसे अगर कोई पूछे कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट वाज गिवन बाय नील्स बोर। बोर ने मॉडल भी दिया है, तो नील्स बोर ने इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिया था। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप क्या पता करते हो? साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड अप टू सम एक्सटेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स। थैंक यू बच्चों। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो one by one we will discuss all the quantum numbers and we will complete electronic configuration. Thank you.